इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र के रहने वाले गौरव शर्मा के साथ एक बार नहीं दो बार धोखाधड़ी का मामला सामने आया। दरअसल गौरव द्वारा पलासिया पुलिस को शिकायत की थी कि उसके यहां किराए में रहने वाले व्यक्ति ने मकान की फर्जी रजिस्ट्री बनवाकर कब्जा कर लिया। वहीं पलासिया पुलिस पर फरियादी गौरव ने आरोप लगाया है कि किराएदार ने पुलिस के साथ मिलकर मकान पर कब्जा कर लिया। पलासिया पुलिस ने भी मकान का कब्जा किराएदार को दिलवा दिया और दुकान पर ताले डलवा दिए। उसके बाद फरियादी ने एक वकील गिरिराज गुप्ता को केस लड़ने के लिए बोला, मगर गिरिराज गुप्ता भी फरियादी को 6 महीने तक सिर्फ आश्वासन देता रहा और कुछ दिन पहले फरियादी को वकील गिरिराज द्वारा एक कागज दिखाया गया जिसमें एसडीएम घनश्याम धनगर की फर्जी सील और साइन पाई गई। फरियादी द्वारा जब एसडीएम घनश्याम धनकर से पूरे मामले को लेकर चर्चा हुई तो खुलासा हुआ कि वकील गिरिराज द्वारा एसडीएम की फर्जी सील साइन कर गरीबों को लूटने का काम किया जा रहा था। बहरहाल एसडीएम ने पूरे ही मामले में कार्यवाही करने की बात कही है। आपके साथ फ्रॉड हुआ है, किस तरह का फ्रॉड था ये, किसने किया है? मेरे साथ 2 बार फ्रॉड हो चुका है। एक्चुअल मेरा नाम है गौरव शर्मा, ये मेरी मम्मी है शोभा शर्मा। हमारा मकान है पलासिया में जो किराएदारों को किराए से दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा फर्जी रजिस्ट्री करवा के कब्जा कर लिया गया है। उस फर्जी रजिस्ट्री के लिए मैंने कोर्ट में केस लगाया था जो कि हमारे फेवर में हुआ है। डिक्री भी आ चुकी है और अपील भी उनकी खारिज हो चुकी है। लेकिन पुलिस द्वारा कुछ शिकायत हमने की गई थी, उस पर भी हमारे साथ पुलिस थाना पलासिया ने भी धोखाधड़ी करके और हमें जबरन हमारा कब्जा दूसरों को दिलवा दिया। उसको हमारी दुकान पे भी ताले लगा दिए और मकान का कब्जा भी उनको दिलवा दिया। एक धोखाधड़ी हमारे साथ ये हुई, उसके ऊपर हमने शिकायत करी है, अपर अधिकारियों को करी है और जन सुनवाई में भी करी, लेकिन हमें कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ, ना हमें न्याय मिला है। उसकी एवज में हमने हमारा एक वकील किया जिसको आवेदन पेश करने के लिए वकील से बात करके, लेकिन वकील ने गिरिराज गुप्ता जी ने हमारे साथ भी धोखा किया। उनने हमें झूठ बोलते रहे कि आपका मैंने केस फाइल कर दिया है, आपको न्याय मिलेगा और मैं आपको न्याय दिलवाऊंगा और आप के साथ जो भी सहयोग होगा वो करूंगा। लेकिन हमें वो 6 महीने से बेवकूफ़ बना रहे हैं, साइन तारीख पे तारीख दे रहे हैं। उसके लिए मैं एसडीएम के गया, उनने कल मुझे एक पेपर दिया, नोटशीट, उस पर लिखा था कि धनगर साहब के आपके एसडीएम पे आपका केस चल रहा है। मैं उसके लिए गया, वहाँ मेरी नकल निकलवाने गया कि मेरा क्या जांच चल रही, क्या रिपोर्ट चल रही है, इस पर क्या तारीखें चल रही हो, मुझे इसकी नकल दी जाए। लेकिन वहाँ से बताया गया बाबूजी से ने कि भैया यहाँ कोई इस प्रकार का प्रकरण नहीं है आपका, और जो ये सील साइन है, एसडीएम साहब ने बोला ना मेरी सील है ना साइन है, आपका कौन वकील है उससे मेरे को बात कराओ या बुला के लाओ। तो हमने बोला सर वो आ नहीं रहे हैं आपके पास। हम उन्हें 3-4 महीने से बोल रहे हैं चलिए हमें केस कहाँ है वहाँ बताइए, लेकिन वो बता नहीं रहे। तो आप मौखिक बात करिए। सर ने फ़ोन लगा के उनसे बात करी, उनको बुलाया गया, लेकिन वो आए नहीं। कल हम परिवार सहित वहाँ पे एसडीएम साहब के वहाँ गए थे। एसडीएम साहब ने बोला आपके साथ धोखाधड़ी करी गई है, इसके लिए मैं उचित कार्रवाई करूँगा और जो भी होगा आपको अच्छे से अच्छा न्याय दिलाऊंगा। आपके साथ धोखाधड़ी हो ऐसा किसी के साथ ना हो, और हम भी ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ धोखे पे धोखे हो रहे प्रशासन और वकील द्वारा, वो किसी और के साथ ना हो, हमें न्याय दिलाया जाए। हम ये अभी फिलहाल में तो 6 महीने हो गए, लेकिन 20 साल से परेशान हैं हम, किराएदारों से भी और प्रशासन से भी। और आज इस बार वकील ने भी हमारे साथ धोखा किया और हमारे साथ 15,000 रुपये ले चुके हैं और भी पैसे के 20,000 रुपये और मांग रहे थे, जो कि हमने फिलहाल में उनका समझते गए कि हमें कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो हमने उन्हें ये बोला कि आप साक्षात चलो, हमें कोर्ट में केस दिलाओ और फीस ले लो आप हमसे। आगे एसडीएम साहब ने मुझे बोला है कि इसका ऊपर मैं देखूंगा, क्योंकि इसने मेरी सील और साइन का उपयोग किया है। आपको जो भी न्याय उचित होगा वो दिलाया जाएगा। और हम निवेदन है हाथ जोड़ के साथ प्रशासन और सबसे कि हमें न्याय दिलाया जाए, हमें हमारा मकान का कब्जा वापस दिलाया जाए जो पलासिया पुलिस थाना द्वारा दूसरों को दिलाया गया, और वकील साहब ने हमारे साथ जो धोखा किया वो आगे हमारे साथ ना हो। और हम चाहते कि हमें न्याय अच्छे से अच्छा न्याय मिले। मकान कहाँ पर है? पलासिया, गौरव शर्मा। पूर्व एक आवेदक के द्वारा हमारे कार्यालय में आकर के एक ऑर्डर शीट प्रस्तुत की है और उनके द्वारा बताया गया कि ये मामला हमारे केस कोर्ट में चल रहा है, ऐसा उनके वकील के द्वारा बताया गया है। जब ऑर्डर शीट को हमारे यहाँ देखा गया तो पता चला कि इसके संबंध में हमारे यहाँ कोई ऑर्डर शीट नहीं चल रही है, परंतु इसमें जो कार्यालय का नाम और अधिकारी का नाम है उसमें हमारा नाम था। इसके संबंध में फिर और पूछताछ की गई और आवेदक और उससे संबंधित व्यक्ति थे उनके बयान भी लिए गए हैं, जिसमें प्रथम दृष्टया पाया है कि हमारे न्यायालय का और हमारे नाम का दुरुपयोग करके कुटरचित दस्तावेज बना करके आवेदक को गुमराह किया जा रहा था। तो इसमें जांच की जा रही है और जांच उपरांत इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर ऐसे लोगों ने जो गलत तरीके से यूज़ करा है तो क्या उनके ऊपर वाकई में क्या एफआईआर वगैरह निर्देश आपके द्वारा दिए गए क्या? इसमें जांच की जा रही है, सभी लोगों को एक बार बयान हो जाए उसके बाद इसमें एफआईआर दर्ज करवाने की कार्रवाई की जाएगी। सर कौन वकील है ये जिनके द्वारा इसमें प्रथम दृष्टया जो जाँच में गिरिराज गुप्ता नामक वकील है, उनका नाम सामने आया है। इसमें और भी जांच की जा रही है, जांच उपरांत इसमें पूरी कार्रवाई होगी। सर शिकायतकर्ता कौन है, कहाँ के ही है? शिकायतकर्ता शोभा शर्मा नामक महिला है, उनके द्वारा ये शिकायत की गई है। ठीक है सर।